सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीजनिंग विद एनी। तो पिछले क्लास में हमने किया था नंबर सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और आज की क्लास में ये आपके लिए प्रैक्टिस सेशन है, क्योंकि अब तक जो हमने 40 क्वेश्चंस किए हैं उसी से मिलता जुलता पैटर्न का क्वेश्चंस इसमें मैंने रखे हैं। तो चलिए लास्ट क्लास की तरह प्रैक्टिस शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस की। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज प्रैक्टिस सेशन। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे डिफरेंस के साथ में ही शुरुआत करेंगे। सो फर्स्ट है 1, 16, 31, 46, 61 एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे जो वैल्यू आएगी उससे हमें पता चल जाएगा सीरीज कैसे कंप्लीट होती है। -1 यहाँ पर हो जाएगा 15, 31 माइनस 16 तो यहाँ पे हो जाएगा 11 माइनस 6 एंड 2 माइनस 1 15। तो इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे 15 के नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। तो बाकी और सॉल्व ना करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हमें करना है 15 प्लस, तो ये हो जाएगा 516। तो यूनिट डिजिट में 6 जहाँ पर है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, चलिए देख लेते हैं इसे भी। तो ये कुछ बहुत ही बड़ा सा नंबर है, बट हमारा क्वेश्चन मार्क क्योंकि यहाँ पर है तो लेट्स सी सिर्फ इन दोनों टर्म्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 12 इंटू 3 टाइम्स हो रहा है। तो 12 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ और तो समझ नहीं आ रहा है। लेट्स जस्ट चेक वन मोर। 324 को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर सेम नंबर आए सो वी विल फाइंड आउट क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आने वाली है। सो 3 4 जा 12 हो गया, यूनिट डिजिट इज करेक्ट 12। देन 3 2 जा 6 विद कैरी 1 7, यस ये भी करेक्ट है। एंड देन 3 3 जा 9 तो करेक्ट हो गया 324। यहाँ पर जो मेथड चल रहा है वो मल्टीप्लीकेशन 3 का चल रहा है। सो 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18, 8 आएगा यूनिट प्लेस में। तो ऑप्शन में देख लीजिए 18 का 8 यूनिट प्लेस में यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हियर इज द क्वेश्चन। 75, 77, 81, 89, 105 एंड क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। लेट्स गेट स्टार्टेड, फटाफट से देख लेते हैं इसको। 75 से 77 2 नंबर का डिफरेंस है। 77 से 81 यहाँ पे 4 नंबर्स का डिफरेंस है। 81 से 89 यहाँ पर 8 नंबर का डिफरेंस है एंड सो ऑन। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये 2 का 2 टाइम्स है, 2 2 जा 4। सो 4 का 2 टाइम्स है, नेक्स्ट नंबर 8। सो 8 का 2 टाइम्स हो जाएगा नेक्स्ट नंबर, एंड 16 का 2 टाइम्स करेंगे तो 32 आएगा, जिसको हम 105 में प्लस कर देंगे। क्योंकि ये सारे बढ़ते हुए क्रम में है तो हमें इसको यहाँ पर जोड़ देना है। तो 5 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे 7 है और ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, चलो फटाफट से सॉल्व कर लो। तो ये बहुत ही बड़ा सा नंबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। 18, 16, 7, 14, 5, 10, 1, 2 क्वेश्चन मार्क। अब क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ऐसे चल रहे हैं, पहले 8 है, फिर 16 है, डबल हो गया, फिर इसे कम हो गया, 7 है, 7 का डबल हो गया। इट्स लाइक डबल डबल चल रहा है, 8 का डबल, 7 का डबल, 5 का डबल, 1 का डबल। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट, कैसे होगा। तो 8 माइनस 1 हुआ है, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पे 7 माइनस 5 तो यहाँ पर हो गया 2 का डिफरेंस, 5 माइनस 1 तो यहाँ पे हो गया 4 का डिफरेंस, एंड देन 1 के बाद आएगा क्वेश्चन मार्क का वैल्यू यहाँ पर। तो 1 है, 2 है, 4 है, तो नेक्स्ट में क्या आएगा। सो ये हो सकता है जैसे 1 में 1 को प्लस कर दिया तो 2 आ गया, 2 में 2 को प्लस कर दिया 4 आ गया। तो नेक्स्ट क्या होगा, 4 में 4 को प्लस करेंगे, यहाँ पे 8 आएगा। तो 1 माइनस 8 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन माइनस ही चल रहा है ना, घटते हुए क्रम में है ये सीरीज।
तो यहाँ पे हम करेंगे 1 में -8, तो जो आंसर आएगा, क्योंकि 8 में साइन जो है माइनस का है, 8 बड़ा नंबर है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और 1 और 8 के बीच का डिफरेंस होता है 7। सो क्वेश्चन मार्क की जगह जो वैल्यू आएगी वो है -7। सो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए दोस्तों, 74 है, 61 है, 50 तो यहाँ पे 82 है, देन 53 है, 90 है, एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो 74 से 61 की तरफ घट गया है नंबर। यहाँ पर कितना हो गया, 4 - 1 3, 7 - 6 1, ये 13 हो गया है जो कि माइनस में है। 61 से 82 में यहाँ पे प्लस हो रहा है, कितना हो गया यहाँ पे प्लस, तो 2 - 1 यहाँ पे 1 हो गया, 8 - 6 यहाँ पे 2 हो गया। नेक्स्ट नंबर की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर हो गया 12 - 3, यहाँ पे आ जाएगा 9, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 7 - 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये माइनस हो रहा है। नेक्स्ट नंबर की तरफ देख लेते हैं। ये हो गया 53 से 90 की तरफ हमें जाना है। 10 - 3 यहाँ पे आया 7, और फिर 8 - 5 यहाँ पे आया 3, तो ये बढ़ गया है यहाँ पर, सो प्लस, तो ये 13, 21, 29, 37, ये कुछ खास इसमें पता नहीं चल रहा है। तो जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में जो हमने किए हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चन सीपीओ वाले, उसमें हमने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जहां हम फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं और उसमें कुछ नई रिलेशनशिप बैठता है, तो हम सेकंड भी डिफरेंस निकालते हैं, जो डिफरेंस निकला है उसका भी रिलेशनशिप देखते हैं आपस में, और फिर वहाँ पे हमें पैटर्न मिल ही जाता है। तो 13 से 21 की तरफ जाने में यहाँ पर कितने नंबरों का गैप हो जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 8 नंबर का गैप हो रहा है। इसी तरह से 21 से 29 की तरफ जाने के लिए यहाँ पर फिर से 8 नंबर का गैप हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पर 8 नंबर का पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ 37 में हम 8 नंबर को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 15, 5 and 1 एंड 3 का 1 4, तो यहाँ पे आता है 45, और साइन के लिए माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, तो यहाँ पे आएगा माइनस, मतलब 90 में हमें -45 कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 45, क्योंकि 45 का डबल ही 90 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 45। तो इस तरह से ये टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन है, तो इसको बड़े ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर फिर से आ गए हम बहुत से थोड़े से बड़े से नंबरों वाली सीरीज पे। तो 118 है, 113 है, 108, 103, 98, 93 और क्वेश्चन मार्क। क्योंकि यहीं से चालू हो रही है सीरीज, राइट से लेफ्ट की तरफ में ही चल के देख लेते हैं। 93 से 98 की तरफ बढ़ने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 5 नंबर। 98 से 103 की तरफ बढ़ने के लिए हमें फिर से चाहिए 5 नंबर। तो मतलब ये ना 5 नंबर्स का पैटर्न चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर इस तरफ जाएंगे तो बढ़ रहा है नंबर, मतलब इस तरफ जाने के लिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के लिए हमें करना होगा 93 में 5 नंबर को माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर आ जाएगा 88 नंबर। सो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हियर इज द क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी आंखों के सामने। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। सो 10 है, 28 है, 46 है, 64 है, क्वेश्चन मार्क है, देन 100 है। सो ये बहुत ही इजी सा दिख रहा है कुछ। यहाँ पे हो गया 10 से 28, तो यहाँ पर कितना हो गया 8 and 2 18, एंड देन 28 से 46 की तरफ जाएंगे तो कितने यहाँ पर हो जा रहा है 16 - 8, तो 80 आएगा, और फिर यहाँ पे 3 - 2 1, तो ये 18 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। अभी हमने देखा 5 नंबर का रिपीटेशन, और अभी यहाँ पर 18 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन ये प्लस में है। इसका मतलब 64 में प्लस 18 कर देंगे, 8 4 12, 6 7 1 8, 82 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 103, 108, 112, 117, 121, 126 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो 103 से 108 की तरफ गए, 5 नंबर का डिफरेंस। 108 से 112 की तरफ गए,
तो 4 नंबर का डिफरेंस, 12 से 17 की तरफ गए, 7 में से 2 चला गया, फिर से 5 आया। इसका मतलब यहाँ पे 5454 का पैटर्न चल रहा है, ऑब्वियसली 17 से 21 44 या। तो हमें कंफर्मली पता चल गया है कि यहाँ पर 5454 का पैटर्न चल रहा है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करने के लिए हमें यहाँ पर करना होगा, तो ये हो गया 5454, ये भी आएगा 5, तो यहाँ पर आएगा 4। सो हमें यहाँ पर 4 को क्या करना है, ये बढ़ते हुए क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। 126 में 4 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 130। सो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो यहाँ पर आ गया फिर से बड़े बड़े से क्वेश्चन। तो आई गेस इस सीरीज में हमें बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है। सो लेट्स सी दिस वन। 6, 23, 93, 371, 1485 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट से। 6 और 23 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 6, तो 13 में से 6 गया, 7 आया और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हो रहा है 17 का डिफरेंस। 23 से 93 की तरफ जाएंगे, 330, 9 माइनस 2 7, यहाँ पर हो जाएगा 11 माइनस 3, तो 11 में 3 को माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 8 और उसके बाद 6 में 9 नहीं होगा, 16 में 9 को माइनस करेंगे, तो 16 में 9 को माइनस करने से आएगा 7 और फिर 3 का हो जाएगा यहाँ पे 2, सो 278। ओ बहुत बड़ा नंबर है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 1485 में 371 को माइनस करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हमने अपने पिछले सेशन में देखा था, काफ़ी ही बड़ा सा और बहुत टाइम टेकिंग था, है ना। तो चलिए इसको फटाफट से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 5 माइनस 1, ये हो जाएगा 4। इसके बाद ये 8 है, 8 माइनस 7, यहाँ पे हुआ 1, 4 माइनस 3, यहाँ पे हुआ 1 और फिर ये 1 नीचे आ जाएगा। तो ये काफ़ी बड़े नंबर है। चलिए अब क्या करना होगा हमें, ये फर्स्ट डिफरेंस है, इसका भी डिफरेंस निकालना होगा, तभी तो कुछ तो लॉजिक मिलेगा, पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ पर। सो 70 में से 17 को माइनस कर देंगे, तो 10 में से 7 गया, यहाँ पे आया 3 और फिर 6 में से 1 गया, यहाँ पे आया 5, 53 हो गया। नेक्स्ट वाला देखेंगे, 70 से 278 की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर कितने नंबरों का गैप आ जाएगा। सो 8 तो 0 के साथ डायरेक्ट नीचे आ जाएगा और फिर 27 में 7 माइनस कर देंगे, 20 आ जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 4 और 8, 14 में 8 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 14 में 8 गया तो यहाँ पर आ गया 6 और फिर 10 हो जाएगा, तो 10 में 7 गया, आएगा 3 और फिर उसके बाद में फिर से 10 हो गया, तो 10 में 2 गया 8, सो 836 आया। अभी हमें पता ही नहीं, इन दोनों का यहाँ पर एक नंबर आएगा और इन दोनों का के लिए हमें एक नेक्स्ट नंबर यहाँ पर पता चल करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या आ रहा है। तो इस तरह से सीढ़ियाँ बन रही है। अब 53, 208 और 836 के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, तो इफ़ हमें पता है, अगर आपको 17 का टेबल आता है, 17 का मल्टीप्लिकेशन, तो 17 के टेबल में 53 तो नहीं, पर अगर आप 17 इंटू 3 करेंगे, 17 इंटू 3 करेंगे तो आपको 51 मिलेगा, उसमें आप +2 करेंगे तो आपको 53 मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने जो फर्स्ट वाला डिफरेंस था उसमें हमने इंटू 3 किया, ये वाला पैटर्न डाला, इंटू 3 वाला और इंटू 3 के बाद प्लस वाला +2 और इंटू 3 +2 करने के बाद हमें मिला 53। दैट मीन्स हमें अब इस नंबर के साथ में करना है सेम पैटर्न। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 70 इंटू 3, तो यहाँ पे हमने किया 70 इंटू 3, तो 7 3 21 और 210 आ गया और हमें चाहिए 208, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, -2। तो ये एक हमें मिला इंटू 3 +2 का फॉर्मूला, यहाँ पर इंटू 3 +2 और यहाँ पर हमें क्या मिला, इंटू 3 -2। तो मतलब यहाँ पे या तो इन्हीं दोनों का पैटर्न हो सकता है या आगे चलकर कुछ और चेंज भी हो सकता है। तो उसी को कंफर्म करने के लिए हम करेंगे 278 के साथ में इस फॉर्मूला को पुट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें चाहिए 836, तो हमें फर्स्ट करना है 278 इंटू 3,
तो चलिए पता करते हैं अभी यहाँ पे क्या आ रहा है। तो 8 3 हो जाएगा यहाँ पर 8 3 24, सो 4 आया, 2 कैरी, 3 7 21 प्लस 2 23, यहाँ पे 3 हुआ, अगेन 2 कैरी, 3 2 6 प्लस 2 8, तो 834 आता है। तो इधर पे आया 834 और हमें क्या चाहिए था 836। तो इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत टाइम टेकिंग है, इसलिए आपको बाकी इजी क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी से सही उत्तर के साथ टिक करते हुए इस तरह के क्वेश्चन में आपको टाइम देना होगा। सो 834 है, यहाँ पर 836 है, तो इस 836 को हमें यहाँ पर 834 को 836 बनाने के लिए हम यहाँ करेंगे +2। तो इस तरह से हमारा पैटर्न यहाँ पर क्या मिल गया हमको, इंटू 3 + 2। तो हमने देखा फर्स्ट यहाँ पर हुआ इंटू 3 + 2 और फिर सेकेंड यहाँ पर हुआ इंटू 3 - 2। लेट मी जस्ट साइड दिस टूल्स, या सो हमको फर्स्ट का मिल गया 3 इंटू 3 + 2 विद द फर्स्ट डिफरेंस नंबर, जो हमारा फर्स्ट डिफरेंस नंबर आया था उसमें इंटू 3 + 2 किया, फिर उसी के सेकेंड टर्म में इंटू 3 - 2 किया और थर्ड टर्म में हमने इंटू 3 + 2 किया, तो हमें ये 836 का वैल्यू मिल गया। सो ओवरऑल व्हाट हैपेंस कि नेक्स्ट जो यहाँ पर हमें एक डिफरेंस देखना होगा 836 का नेक्स्ट टर्म, जो मैंने बोला सीढ़ियाँ बन रही है। सो नेक्स्ट हमें अपने इस क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए सबसे पहला नंबर यानी कि ये 836 का नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो फाइंड आउट करना होगा, तभी तो हम अपने 1114 नंबर के साथ उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट वाले डिफरेंस की लाइन में का वैल्यू आएगी। तो इसका डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पहले करना है इंटू 3 और फिर हमें करना है -2, क्योंकि एक बार +2 हो गया, एक बार -2 हो गया, एक बार +2 हो गया, तो अब बचता है -2। तो ये इंटू 3 -2 हम कौन से वाले नंबर में करेंगे, तो हम कर रहे थे 17 के साथ, फिर हमने किया 70 के साथ, फिर हमने किया 278 के साथ, तो नेक्स्ट वाला डिफरेंस नीचे में आया। तो अब हमें करना है 1114 के साथ, तो यहाँ पे हमें करना है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ। तो जो हमें यहाँ पर करना है वो ये है कि हमें करना है 1111 और ये 4, मतलब 1114 में हमें करना है इंटू 3 और फिर हमें करना है -2। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 12, 2 आया, 1 कैरी, 3 1 3 + 1 4, देन 3 1 3 एंड देन 3 1 3, तो यहाँ पर आ जाता है 3342। इसमें हमें करना है -2, तो यहाँ पे 3342 में -2 किया तो 3340 आता है। तो ये वो वैल्यू है जो हमें यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पे आ जाएगी 3340 और इस तरह से क्या हो जाएगा, तो हमें हमारा यहाँ वाला डिफरेंस पता चल गया है। सो नाउ कभी क्या होगा नेक्स्ट, तो अभी हमें क्या करना है, ये 1114 में ये 3340 को ऐड कर देंगे। दैट मीन्स थोड़ा सा कैलकुलेशन साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें करना है 1114, इसमें 3340 को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे आएगा 4544। सो 4454 आता है, जो कि यहाँ पे आ जाएगा फिर 4454, तो यहाँ पे आता है 4454। सो फाइनली हमें एक वैल्यू मिल गई है जिसको हम 1485 जो गिवन नंबर सीरीज का नंबर है उसके साथ ऐड करेंगे टू फाइंड आउट क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करने के लिए हमें, तो यहाँ पर है 1485। सो इस हमें करना है पहले 1485 में इस वाले नंबर को ऐड। सो 1485 में हमें करना है +4454, तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 549। अब 9 देखिए यूनिट डिजिट में, तो 2 ऑप्शन है जो 9 नंबर यूनिट डिजिट पे फॉलो करते हैं। तो 9 तो 2 ऑप्शंस फॉलो करते हैं 9 यूनिट डिजिट प्लेस पे, तो हमें करना होगा जल्दी जल्दी से इसको थोड़े से और ऐड। तो ये हो जाएगा 8 + 5 13,
सो यहाँ पे हो गया 4 4 8 एंड 1 कैरी 9 और फिर यहाँ पे हो गया 4 1 5। सो 5939 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखा दोस्तों कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना टाइम ले लिया इसने सॉल्यूशन में। तो इस तरह से काफी बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं। एसएससी के जीडी की ही बात नहीं है, एसएससी के कोई भी एग्जाम्स में हो, इस तरह के रीजनिंग से तो बहुत ऐसे नंबर्स के टाइम टेकिंग क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको और अच्छे से स्क्वायर्स, क्यूब्स, मल्टीप्लिकेशन, प्राइम नंबर सब अच्छे से याद रहेंगे, टेबल्स, तो फिर आप जल्दी से इनको सोच सकते हैं कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा बहुत ही भयंकर ये क्वेश्चन, बहुत ही टाइम टेकिंग वाला। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस पेपर में मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, बट कोई बात नहीं। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एसएससी के किसी भी एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जहाँ पे भी रीजनिंग कॉन्सेप्ट है वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 33, 34, 38, 47, 63 क्वेश्चन मार्क। सो 33 से 34 प्लस 1, 34 से 38 प्लस 4, 38 से 47 प्लस 9। तो इसमें हमें पता चल गया पैटर्न। तो ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, नेक्स्ट होगा 4 का स्क्वायर, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के लिए हमें करना है 5 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आएगा 25, और इस 63 में हमें करना होगा 25 को ऐड, तो यूनिट प्लेस पे आ जाएगा 538। सो यूनिट प्लेस पे 8 है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर 17, 25, 37, 53, 73, 97 क्वेश्चन। 17 से 25 के बीच का कितना गैप है, 8। 25 से 37 के बीच का गैप देख लेते हैं, 7 - 5 2, 3 - 2 1। नेक्स्ट गैप 13 - 7 सो 6, 4 - 3 1। सो ये हो गया 8 का 8 + 4 किया नेक्स्ट नंबर, 12 + 4 किया नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पर डिफरेंस में नेक्स्ट नंबर चल रहा है, 16 + 4 करेंगे 20 आएगा, 20 + 4 करेंगे 24 आएगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के लिए हमें करना होगा 97 में 28 को प्लस। तो यहाँ पे 97 में 28 को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5। सो यूनिट डिजिट में 5 है, यस। सो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। 85 है, 84 है, 92, 83, 147, देन क्वेश्चन। सो 85 से 84 माइनस 1, 84 से 92 प्लस कितना हो गया यहाँ पे 8। 92 से 83 माइनस हो रहा है, 2 - 3 नहीं हो सकता, 12 - 3 करेंगे, 12 - 3 करेंगे तो यहाँ आएगा 9, और यहाँ पे 8 में 8 0 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट 147 से 83 को माइनस कर देंगे, 7 - 3 4, 14 - 8 तो यहाँ पर आ जाएगा 6। सो ये कुछ मिल रहा है पैटर्न। सो 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है। अब 1 तो स्क्वायर हो क्यूब हो एक ही है, तो यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है या जो पैटर्न चल रहा है वो यहाँ पर बता रहा है कि ये 1 का स्क्वायर ही होगा। तो एक टर्म हमारा स्क्वायर का चल रहा है, फिर नेक्स्ट टर्म क्यूब का चल रहा है, तो ये इस तरह से चल रहा है स्क्वायर एंड क्यूब। सो नेक्स्ट आएगा स्क्वायर पे, तो 4 का नेक्स्ट टर्म कितना होता है 5, तो नेक्स्ट आएगा स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा 25, और ये माइनस प्लस माइनस, ये प्लस, तो ये माइनस। सो 147 में हम अगर 147 में हमको करना है -25, 7 में से 5 गया 2 आया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर
यूनिट डिजिट 2 है, 1 पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 27, 46, 65 क्वेश्चन मार्क 103। सो 8 से 27 की तरफ जाएंगे, यहाँ पर कितने नंबरों का डिफरेंस हो जाएगा। सो 27 में माइनस कर देंगे 8, यहाँ पर आएगा 19। देन 46 में माइनस करना है 27, 16 माइनस 7 तो यहाँ पर आ जाएगा 9 अगेन एंड 3 माइनस 2 1। तो हमें पता चला यहाँ पे 19 का रिपीटेशन चल रहा है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे 19 लिखना है और ये बढ़ते हुए क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो हम यहाँ पे कर देंगे प्लस। सो 5 में 9 और 5 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आएगा 14 आएगा, सो 4 हो गया। 6, 7 एंड 8 तो 84 आता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन योर स्क्रीन। तो यहाँ पर है 104, 126, 148, 170, 192 और क्वेश्चन मार्क। सो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है बात है। सो 104 से 126 की तरफ चलेंगे, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा एंड फिर यहाँ पे 12 माइनस 10 तो यहाँ पे 2 आ गया 22। नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ेंगे, 126 से 148 की तरफ जाना है हमें, तो 8 माइनस 6 2 एंड 4 माइनस 2 2 तो यहाँ पे 22 का रिपीटेशन हो रहा है। सो नेक्स्ट डायरेक्टली हम जाएंगे 92 में 22 को ऐड करने के लिए, 2 2 हो जाएगा 4, 9 में 2 को ऐड करेंगे 11 एंड 1 214 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो हियर इट इज 52, 49, 45, 40, 34, 27 एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो 52 से 49 की तरफ जाएंगे, 3 नंबर का गैप है। 49 से 45 की तरफ 4 नंबर का गैप है। 45 से 40 की तरफ 5 नंबर का गैप है। ये बढ़ते हुए क्रम में है, 3 4 5 यहाँ आएगा 6 7 तो यहाँ पर आएगा 8। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करने के लिए हमें करना है 27 में माइनस 8। तो हमें 27 में 8 को माइनस कर देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर आएगा 19। सो ऑप्शन नंबर 3। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हियर इट इज 99, 116, 133, 150, 167 एंड क्वेश्चन मार्क। सो 99 से 116 की तरफ जाएंगे, कितने नंबर हो जाएंगे यहाँ पर 17। देन 116 से 133 की तरफ जाएंगे, 13 माइनस 6 यहाँ पर आएगा 7 एंड 12 माइनस 11 अगेन 1। सो यहाँ पे 17 का रिपीटेशन हो रहा है और ये प्लस है, तो 167 में करेंगे 17 को प्लस, 7 2 ज़ा 14, यूनिट डिजिट में आएगा 4, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इट इज आपकी आंखों के सामने, तो आप जल्दी जल्दी से सॉल्व कीजिए और जल्दी जल्दी से अपने आंसर भी कमेंट कीजिए। 86, 107, 82, 111 और आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कितनी जल्दी, ये भी मुझे बताइएगा कमेंट करके। एंड 115। सो क्वेश्चन मार्क। सो 86 से 107 की तरफ जाएंगे, सो यहाँ पे हो जाएगा, सो 7 माइनस 6 1 एंड 10 माइनस 8 2 21। नेक्स्ट ये ऐड हो गया और नेक्स्ट माइनस हो रहा है, तो 7 माइनस 2 5 एंड 10 माइनस 8 2, 21 के बाद 25 आ गया। नेक्स्ट है 82 से 111 की तरफ बढ़ गया है, सो 11 माइनस 2 9 एंड देन 10 माइनस 8 2, सो 21 25 29, पता नहीं क्या ही पैटर्न चल रहा है यहाँ पर। एंड देन 11 माइनस 8 3 एंड देन 10 माइनस 7 3 और ये माइनस है। नेक्स्ट 78 टू 115, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, सो 15 माइनस 8 7 एंड देन 10 माइनस 7 3 और ये प्लस। अब यहाँ पे तो पता नहीं, अब इसके नीचे निकाल लेते हैं, एक और डिफरेंस पता चल जाएगा।
सो 21 से 25 4 का गैप है, 25 से 29 4 का गैप है, सो 4 ऐड हो रहा है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू से पहले हमें यहाँ पर एक वैल्यू चाहिए, सो वो वैल्यू आएगी 37 में 4 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 4 11 और फिर 3 1 4 41 आती है, तो यहाँ पे लिखेंगे 41। अब 115 में 41 को प्लस करना है या माइनस, जोड़ना है कि घटाना, तो प्लस है यहाँ पर, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 41 हो जाएगा माइनस। सो 115 में हमें माइनस करना है 41 को, 5 में 1 माइनस हो जाएगा 4 आएगा, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। 11 माइनस 4 यहाँ पे आ जाएगा 7। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 174। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखा गया है कि जीडी के जो भी नंबर सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी आसान से होते हैं, बहुत सारे पैटर्न सेम से फॉलो हुए हैं और बहुत ही कम, मान लो 10% के आसपास इसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग वाले आ जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे इस तरह के हार्ड वाले भी, तो आपको जल्दी से आपका दिमाग काम करेगा कैलकुलेशन की तरफ और पैटर्न्स को सोचने की तरफ। सो 49 से 54 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर है 5 का गैप, 54 से 41 माइनस हो गया है, कितना हो गया है 41 से 54 में, तो 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 4 1 13। नेक्स्ट ये फिर से प्लस हो गया, 2 माइनस 1 1, 6 माइनस 4 2 21। नेक्स्ट में ये माइनस हो रहा है, सो 62 से 33 की तरफ घट गया है नंबर, सो 12 माइनस 3 9 एंड देन 5 माइनस 3 2, और फिर नेक्स्ट में आ गया, और ये भी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है, डिफरेंस का डिफरेंस निकालना है। सो 33 से 70, 10 माइनस 3 7, 6 माइनस 3 3, सो यहाँ पर हो गया 37 प्लस। अब इसका भी डिफरेंस देखेंगे, 13 में 5 को माइनस किया तो यहाँ पे आया 8, 21 में 13 को माइनस किया तो 13 से 21 की तरफ जाएंगे 8, तो इस तरह से हमें पता चला 8 का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब 37 में 8 को प्लस कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 45, तो यानी कि नेक्स्ट माइनस 45 आएगा। 70 में 45 को माइनस कर देंगे तो 10 में से 5 गया, यहाँ पे आएगा 5, और फिर 6 माइनस 4 2 आया, सो 25 है ऑप्शन में। यस, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हियर इट इज 15 31 63 127 255 क्वेश्चन मार्क। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। 15 से 31 की तरफ जाना है, 15 का डबल 30 होता है, तो 15 एंड 1 16। 31 से 63 की तरफ जाएंगे, 31 में 31 ऐड किया, डबल किया तो यहाँ पर आया 62, और फिर एक और है तो यहाँ आ जाएगा 32 का डिफरेंस। देन 63 से 127 की तरफ जाएंगे, 7 माइनस 3 4, 12 माइनस 6 6। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखने से पहले ही मुझे पैटर्न मिल गया है, आई होप आपको भी मिल गया होगा। यहाँ पर हुआ है 16 का 2 टाइम्स 32 नेक्स्ट डिफरेंस, 32 का 2 टाइम्स 64 नेक्स्ट डिफरेंस, तो 64 का 2 टाइम्स करेंगे नेक्स्ट डिफरेंस आ जाएगा, सो 4 2 ज़ा 8 एंड 6 2 ज़ा 12, 128 आता है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी, उसके लिए 128 का 2 टाइम्स कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 2 ज़ा 16 का 6, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 एंड 2 1 ज़ा 2, सो 256 आ रहा है। 255 में 256 को ऐड कर देंगे क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सो 5 और 6 को ऐड किया 11 आया। यूनिट प्लेस पे 1 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 हो गया करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो ये हमारी सीरीज प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। सो आई होप आपको बहुत जल्दी से सारे पैटर्न्स मिल गए हैं और आपने मुझसे भी फास्ट कैलकुलेशन करके पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया हो। सो 823 18 23 32 37 46 क्वेश्चन मार्क। सो हियर डिफरेंस और 18 से 23 की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा 5, 23 से 32 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हो गया 9, 32 से 37 की तरफ जाएंगे ये हो गया 5, तो ये हो रहा है 5959 का रिपीटेशन, तो 46 में करेंगे हम 5 को ऐड, 6 5 11
और 51। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, 51। तो इसी के साथ आज हमने किया प्रैक्टिस सेशन और आई होप आपको बहुत ही मजे आए होंगे। सारे क्वेश्चंस का रिवीजन हो गया होगा। पिछले 2 क्लासेस में जो भी पैटर्न्स थे उसी के मिलते जुलते क्वेश्चंस इसमें थे, एक्सेप्ट वन द बिगेस्ट टाइम टेकिंग क्वेश्चन, वो जिसने हमारा बहुत सारा टाइम ले लिया सॉल्यूशन करने के लिए। आपने अगर मेरे साथ प्रैक्टिस किया तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। अगर आप ये पूरी क्लास देखते हैं तो आपको पता चल ही जाएगा कि मैं किस क्वेश्चन के बारे में बात कर रही थी। ठीक है, तो अब हमने किया बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन, तो इससे हमें एक आइडिया मिल गया, एक अनुमान मिल गया कि किस तरह के क्वेश्चंस इस साल के पेपर में पूछे गए थे। तो आगे भी इस तरह के पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। एंड नॉट ओनली जीडी के पेपर है, इन एनी ऑफ द एसएससी कंडक्टिंग एग्जाम्स, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, स्टेनो, किसी भी एग्जाम में जिसमें भी रीजनिंग एज अ सब्जेक्ट है, इवन बैंकिंग एग्जाम्स भी जो होते हैं, रेलवे एग्जाम्स होते हैं, उन सारे में भी रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट आता है सेम पेपर रहता है। ऑलमोस्ट 90%, 95% सेम रहता है। तो सबके सिलेबस सेम है, रीजनिंग कॉन्सेप्ट है। सो इस तरह का जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो हर एक वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको पैटर्न ऑलमोस्ट पता चल गया है किस तरह से होता है, राइट। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और पढ़ते रहिए। बाय बाय दोस्तों।